यात्रीगण कृपया ध्यान देवें। गाड़ी संख्या 788 दुर्ग दिल्ली राजपुरा लोकल दुर्ग प्ले स्टेशन दिल्ली राजपुरा जवैया प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 में आवक है। यात्री सुविधाओं को किस तरह से नजरअंदाज किया जाता है ये आप दुर्ग दिल्ली राजरा और साथ ही साथ रावघाट तक जाने वाली इस ट्रेन को आप देखकर समझ सकते हैं। लगातार सवाल उठ रहे थे इतनी भीड़ क्यों रहती है, आखिर कोच की कमी क्यों रहती है। तो आप खासा भीड़ देख सकते हैं। लोगों में भीड़ है इतनी ज्यादा है कि पांव रखने तक की जगह नहीं होती। जो ट्रेन है वो गुरुवार को चलने वाली ट्रेन, उसमें पैर रखने की जगह नहीं रहता है। उसमें ना कम से कम हर एक स्टेशन में 50-100 आदमी छूट ही जाते हैं। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन यही तस्वीर देखने को मिलती है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि रूट बढ़ गए, लोग बढ़ गए, यात्री बढ़ गए, लेकिन ट्रेनें उतनी ही हैं, ट्रेन की बोगी उतनी ही है। सवाल ये है कि आखिर ये चीजें जिम्मेदारों को क्यों नजर नहीं आती है। बोगी तो बढ़ाना ही चाहिए। अभी तो सीजन नहीं है, बट सीजन के टाइम में तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाते हैं ना। लोग बहुत दूर दूर से ही आते हैं, गांव से। आप 3 दिन आ जाइए, शुक्रवार शनिवार और गुरुवार 3 दिन आइए आप। कैसे स्थिति रहता है? अरे वहाँ चढ़ने की जगह नहीं रहता है भाई, इसमें तो। हाँ, ट्रेनों में भीड़ की तस्वीर आपने दिल्ली में खूब देखी होगी। बिहार और यूपी से हम यही कल्पना करते हैं कि वहां के पैसेंजर ट्रेनों में ऐसी ही भीड़ होती है, लेकिन हमारे पास दिल्ली राजरा है जहां अमूमन सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन यही तस्वीर देखने को मिलती है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि रूट बढ़ गए, लोग बढ़ गए, यात्री बढ़ गए, लेकिन ट्रेनें उतनी ही हैं, ट्रेन की बोगी उतनी ही है। सवाल ये है कि आखिर ये चीज़ें जिम्मेदारों को क्यों नज़र नहीं आती है। अतिरिक्त कोच बढ़ाने की मांग यात्री कब से कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों के पास वक्त नहीं है, रेलवे के पास इतनी चिंता नहीं है। आखिर क्यों? यात्री सुविधाओं को किस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है ये आप दुर्ग दिल्ली राजरा और साथ ही साथ रावघाट तक जाने वाली इस ट्रेन को आप देखकर समझ सकते हैं। हमारे सहयोगी हरेंद्र साहू ने इस ट्रेन में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की और वहाँ की यात्रियों का दुख दर्द समझा और आज आपके सामने ये हम पेश करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो रेलवे के अधिकारी देख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कांकेर के सांसद भोजराज नाग देख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो दुर्ग सांसद विजय बघेल, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रेल मंत्री इस वीडियो को देख रहे होंगे, ताकि जनता के सरोकार के एक और मुद्दे पर मुहर लगे और यात्रियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल जाए। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस ट्रेन में अतिरिक्त बोगी मांग रहे हैं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ट्रेनें जो लोकल उस रूट पर चलने के लिए काफ़ी हों। एक ट्रेन चलती है 3 दिन सप्ताह में। अब सोचिए उस एक ट्रेन पर कितना लोड रहता है। यात्री लटकते हुए जाते हैं, जान की बाजी लगाकर जाते हैं और सबसे ज़्यादा गरीब मजदूर गांव किसान के वो लोग होते हैं जो शहर आते हैं अपने गांव से काम धंधे के लिए, अपने रोजगार के लिए। लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है आप आज इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और जिम्मेदारों से सवाल यही पूछा जा रहा है कि उनके सरोकार के लिए सरकार क्या कर रही है। वैसे तो दिल्ली राजहरा से दुर्ग के लिए 1956 से ट्रेन चल रही है, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के बाद 1956 से दिल्ली राजहरा के लिए ट्रेनें चल रही है। लेकिन 2016 में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चली और जब पैसेंजर ट्रेन चली तो लोगों की इतनी ज्यादा भीड़, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भीड़ रहने वाली ट्रेनों में गिनती शुमार हो गया। इतनी ज्यादा भीड़ की सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने लगे और हाल फिलहाल में इंस्टा और फेसबुक जैसे वीडियो वायरल हुए। उसके बाद प्रशासन को घेरे में लिया गया है कि जो ट्रेनें हैं उनकी बोगी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा भीड़ रहने वाला क्षेत्र है जब दिल्ली राजहरा से आप दुर्ग के लिए सफर करेंगे तो बीच में जितने भी जंक्शन पड़ेंगे आपको ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। हम लोग निकल चुके हैं सफर में, मेरे पीछे बहुत सारे सैकड़ों यात्री हैं। बताया जाता है कि 6 बोगियां होती है और रोज 10,000 से भी ज्यादा यात्री सफर करते हैं। और लगातार सवाल उठ रहे थे इतनी भीड़ क्यों रहती है, आखिर कोच की कमी क्यों रहती है। तो आप खासा भीड़ देख सकते हैं। लोगों में भीड़ है इतनी ज्यादा है कि पांव रखने तक की जगह नहीं होती। जब यहाँ पर हम आते हैं और जब ट्रेन सुबह के भी तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और
दिन में 3 ट्रेनें चलती हैं यहाँ से, यानी कि दिल्ली राजहरा से लेकर के दुर्ग तक, और आते हैं खिड़कियों में लटकते हुए दिख जाएंगे, सामने दरवाजे में लटकते हुए दिख जाएंगे। और इस तरीके से तो प्रशासन भी सुध नहीं अपना रही है, लगातार कोच बढ़ाने की मांग होती है, बोगी बढ़ाने की मांग होती है। बताया यह जाता है कि 6 बोगी में 10,000 से भी ज्यादा यात्री रोज सफर करते हैं। मतलब सोच सकते हैं 10,000 से भी ज्यादा यात्री रहते हैं और मात्र 6 बोगी। तो इस पर रेलवे को भी संज्ञान में लेना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये चीज लागू करना चाहिए, अमल करना चाहिए और उनकी सुरक्षा को देखते हुए बोगी बढ़ानी चाहिए। ताकि हम लोगों से बात करने वाले हैं, क्या बोलते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया सुननी चाहिए। कब से यात्रा कर रहे हैं आप? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। क्या लगता है कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है? बहुत ज्यादा लटक के जाना पड़ता है। लटक के जाना पड़ता है। आप कितने बार वैसे सफर किए हैं? मैं बहुत बार किया हूँ लेकिन लटक के नहीं गया हूँ। क्या लगता है, बढ़ानी चाहिए बोगी कि नहीं बढ़ानी? बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। अब ट्रेन चलना शुरू हो गया है। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? कवर्धा का मैं हूँ। कभी लगातार सफर करते हैं? नहीं, कभी कभी करता हूँ, लेकिन बहुत भीड़ रहता है। बहुत भीड़ रहता है। बहुत भीड़ लटक कर जाना पड़ता है। हाँ, खड़ा होकर जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं। और अभी तो बालोद है, इसके बाद 2 स्टेशन और आएगा जहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि लोगों के पांव रखने तक की जगह नहीं होती है। खिड़कियों पर, दरवाजे पर लटकते हुए लोग दिखाई देते हैं। चलिए, बालोद से निकल गए हैं और बालोद और दुर्ग के बीच तमाम जो स्टेशन पड़ते हैं उनमें लगातार लोग बढ़ते चले जाते हैं। अलग अलग वर्ग के, ऑफिस वर्ग में काम करने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया? कमल प्रसाद। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं हॉस्पिटल में ऑफिस वर्क हूँ। कितना मुश्किल रहता है सफर करना, क्योंकि लगातार मांग उठ रहे हैं बोगी बढ़ाने के लिए? बहुत दिनों से चल रहा है अभी मांग तो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जो हुआ है सेकंड ट्रेन हुआ है जो 12 साढ़े 12 बजे आते हैं, उसमें बोगी बढ़ाए, उसमें ज्यादा भीड़ नहीं रहता है। जो भीड़ रहता है वो सुबह फर्स्ट ट्रेन है ना, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, पैर रखने की जगह भी नहीं रहता है। अभी क्या है, साप्ताहिक ट्रेन है, 3 दिन चलेगा, इसमें उतना भीड़ नहीं है। जो ट्रेन है वो गुरुवार को चलने वाली ट्रेन, उसमें पैर रखने की जगह नहीं रहता है। उसमें ना कम से कम हर एक स्टेशन में 50-100 आदमी छूटते ही जाते हैं। देख रहे हैं अभी, अब बोले तो हैं सरकार की बोगी बढ़ाना है करके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली मतलब इसी ट्रेन में सफर करती हैं, फिर सीट नहीं मिलता है तो फिर बच्चों को लेकर के कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, क्या करेंगे। बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, बच्चे छोटे हैं ना, तो सीट नहीं मिलता है तो खड़े होके जाना पड़ता है। बहुत लोग तो नीचे भी बैठ के सफर करते हैं। और बहुत लोग मांग कर रहे हैं बोगी बढ़नी चाहिए। बोगी तो बढ़ाना ही चाहिए। अभी तो सीजन नहीं है, बट सीजन के टाइम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं ना, लोग बहुत दूर दूर से ही आते हैं, गांव से। उधर बस रूट ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ट्रेन प्रेफर करते हैं ना, तो बोगी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। डेली रूटीन वाले लोग ही पूरे सीट में कब्जा कर लेते हैं, बाकी बैठने वालों के लिए तो थोड़ा। स्टूडेंट और प्रेग्नेंट लेडी को तो मतलब मौका ही नहीं मिल पाता होगा। नहीं मिल पाता है उन लोग के लिए तो बाद रिस्की इधर है। कोई सीट नहीं सीट मिलता। नहीं मिलता। दिल्ली में जो सीट मिल गया तो मिल गया, इधर बाकी चाहे कोई भी चढ़े, बच्चे वाले रहे चाहे खड़े होके सफर करो या नीचे बैठो। पेशेंट भी नहीं, पेशेंट के लिए भी सीट नहीं मिल सकती। सीट होता ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? स्टूडेंट है? नहीं, मैं काम करता हूँ लेकिन डेली आना जाना करता हूँ। डेली आना जाना। लेकिन ना माहौल तो बहुत खराब है यहाँ तो, मतलब चढ़ ही नहीं पाते बहुत लोग, तो ऐसा है। और ना बोगी बढ़ाने की तो मांग है लेकिन बढ़ा ही नहीं रहा। और जो ट्रेन दोपहर में चलता है ना, उसको ना तो सुबह चलाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, क्योंकि उसमें तो कोई जाता नहीं दोपहर में, ज़्यादा सुबह जाने वाले ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जो दोपहर में चलता है वो सुबह चलाना तो ज़्यादा बेटर है। आप सुबह वाले में आप एक बार राउंड लीजिए, हाँ उसमें देखिए आपको समझ आएगा। जो आप अभी न्यूज बना रहे हैं ना, आप नहीं बना पाएंगे। मतलब मैं भी बनाने के लिए सोचूंगा, ऐसा बोल रहे हैं? मतलब लोगों को पैर ऐसे मोड़ने तक की जगह नहीं मिलती। नहीं, वो जगह ही नहीं बनता। 2 दिन बाद आना भाई, गुरुवार से। हाँ गुरुवार से आना। तुम क्या बनाओगे तुम, उसके बाद बताना मेरे को। आप भी डेली सफर करते हैं? यस, दिल्ली वाले। बहुत मुश्किल होती है दादा। अरे चढ़ के बताओगे आप, यहाँ चढ़ ही नहीं पाओगे। आप नीचे पाओगे। सिकोसा का आके खड़े रहना है, उसके बाद बता रहा मैं कैसे चढ़ोगे तुम। चढ़ ही नहीं पाएंगे। नहीं, आप चढ़ नहीं पाओगे। आप बहुत तकलीफ होता है भैया आने जाने में। यहाँ तो ना बैठने की तो छोड़ो, खड़े रहने में तकलीफ होता है भैया। छोटी बच्ची को पकड़े दादा। अरे आज सेकंड में थोड़ा सा आज कम है तो मिल गया सीट, नहीं तो नहीं मिलता। बच्चे के कारण एक भैया अपना सीट दे गया, नहीं तो मेरे खड़े। मतलब ऐसा मुमकिन नहीं होता होगा कि महिलाएं और कोई भी व्यक्ति ऐसे छोटे बच्चों को लेकर? तकलीफ है भैया, महिलाओं को तो बहुत ज्यादा तकलीफ है।
उसको कभी कभी वो तो छूट जाती है पूरा। कई बार तो स्टूडेंट अपनी परीक्षा दिलाने के लिए छूट जाते हैं। पूरे नहीं मिलता भैया, ट्रेन का अगर विश्वास करेगा तो ट्रेन नहीं मिल पाएगा टाइम में, लटक कर जाना पड़ता है। हाँ, काम वाले है ना भैया, हम लोग दब जाते हैं ना, हम लोग दब दुबई चलते हैं, चढ़ने के लिए नहीं मिलता। हाँ, काम में जाने के लिए फिर रुक जाते हैं भीड़ में। रेलवे को क्या करना चाहिए? बोगी बढ़ानी चाहिए। बोगी बढ़ना चाहिए भैया, लगातार मांग बोगी या तो बड़े गाड़ी इसमें ढिलना चाहिए। एक बात स्टूडेंट वर्ग भी बताते हैं कि परीक्षाओं के समय में हम अपने घर नहीं जा पाते, हमें किराए के मकान लेकर के दुर्ग, भिलाई और रायपुर जैसे बड़े शहरों में रहना पड़ता है। जब घर जाते हैं तो मुश्किल ये होती है कि हम लोग वापस भी नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे परीक्षार्थियों का परीक्षा इसी कारण से छूटा है कि उन्हें समय में पहुंच नहीं पाए हैं, यानी कि ट्रेन में चढ़ नहीं पाए हैं, ट्रेन से आ नहीं पाए हैं, और बहुत सारे लोग तो समय में जॉब के लिए जा नहीं पाते। कहते हैं कि जब ट्रेन छूट जाता है तो हम लोग जाते हैं तो वो बस से जाते हैं। लगातार बात कर रहे हैं और हम लोग महिला कोच में भी देख लेते हैं, ये सोचे कि महिलाओं की क्या स्थिति है। आप लोग स्टूडेंट हैं? नहीं, हम लोग रेगुलर जाने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं जी। कितनी प्रॉब्लम होती है बताइए? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बैठने के लिए सीट भी नहीं रहता है, और बाकियों तो मतलब बाहर लटकते हुए जाते हैं यहाँ पे। वही तो अनुमान में है कि ना डबल ट्रेन चलना ही चाहिए रेगुलर, हर डे पर डे। सबसे ज्यादा भीड़ रहने वाला दिन कौन सा? सब दिन है, ऐसे एक दिन नहीं रहता है कि खाली रहे हमारा ट्रेन। ये बताइए कि यहाँ तक पुरुष भी आ जाते हैं, महिला कोच में महिलाओं का अलावा होता है ना? हाँ, बहुत सुरक्षित रहते हैं यहाँ, सुरक्षित तो है ही नहीं, और बोलने से जेंट्स लोग ना एकदम लड़ते हैं कि आप ही लोगों के लिए है, क्या बोलते हैं उन लोग। इसलिए ना इसमें तो यानी परमानेंट एक रहना चाहिए सुरक्षा कर्मी। स्टूडेंट काम करने वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, सभी को होती है। छोटी बच्ची लेकर बैठे हो, दिल्ली सफर करती हो? सफर नहीं करते हम लोग, करते रोजाना चलना चाहिए दोनों ट्रेन, और क्या बोलते बोगी बढ़ाई जाए, और लेडीज बोगी सुरक्षित रहना चाहिए। क्या क्या दिक्कत होते? सबको दिक्कत होते भैया, सबको दिक्कत हो, लेडीज लोग को सबको ही दिक्कत होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठे हुए हैं। जाते हैं तो बैठ के जाते डेली सफर करते हैं भैया? डेली करते हैं सफर? डेली लटक वटक कर जाना पड़ता है। सही बात है, सही बात है। आप 3 दिन आ जाइए, शुक्रवार, शनिवार और गुरुवार, 3 दिन आइए आप। कैसे स्थिति रहता है? अरे वहाँ चढ़ने की जगह नहीं रहता है भाई, इसमें तो। ठहरने की जगह? हाँ, पहले तो एक बात बताइए, बात जो है कहाँ तक जा रहे हैं? बात जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाए। मेरे को मानना है कि रेल मंत्री तक जाना चाहिए बात। तो हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं महोदय, क्योंकि जितना कि यहीं से खत्म हो गया तो ये वो इसमें नहीं होना चाहिए। देखो दोस्त, हमारा काम होता है दिखाना, और हम लोगों को जितना कर सके, है ना, हम लोगों को नहीं रहता तो आप तक कैसे पहुँचते हैं? ठीक है। हम लोग बाहर से भी बना सकते थे, आप लोगों तक आने की जरूरत कैसी थी? हाँ, है ना, आप लोगों की दिक्कत जाने तो मैं कल रात से आया हूँ। अच्छा, कल रात से आए हैं। ठीक, कल तो हम लोगों का संडे है तो छुट्टी रहता है। हम लोग 3 दिन इसलिए जाते हैं सेकंड ट्रेन में कि इसमें थोड़े से सीट रहते हैं, और फर्स्ट वाला 3 दिन तो हम लोग चढ़ने की जगह भी नहीं रहता। अगर बोगी बढ़ जाए तो अच्छी बात है ना? बोगी बढ़ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें और बोगी कम कर दिया है। ऐसी ये तो अभी बैठ कर जा रहे हैं, बैठने तक की जगह नहीं होती होगी फिर? बैठने तक भी बहुत अच्छा है, पैर रखने का जगह नहीं होते हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं रहती, झूलते जाते हैं, इस गेट से पूरे झूलते हुए जाते हैं। गुरुवार का दिन तो बहुत बेकार रहता है। गुरुवार को आप पूछो मत, लटकते हुए पूरा जाते हैं मजदूर, लटकते हुए जाते हैं। कहाँ पर? मैं गिरीश निषाद तरौद से बोल रहा हूँ। यह हम लोग का ट्रेन में यात्री नहीं कर सकते हैं, लटक कर जाना पड़ता है। लटक के जाना पड़ता है? हाँ, इसमें तो फिर खतरा है। फिर अब कैसे करेंगे? काम करने के लिए जाते हैं भैया, रोजी मंजूरी के लिए, फिर जाना पड़ता है, क्या करेंगे? उसमें कितने बोगी रहती है? उसमें 7 बोगी रहती है, 6 या 7 बोगी रहती है जी। 6 बोगी रहती है, और 10,000 से भी ज्यादा यात्री हो जाते हैं। हाँ, 10,000 से ज्यादा आती है। हाँ, ठीक है। फिर ऐसे में तो मतलब खतरा है ना लगातार। अब त्योहार में तो और बढ़ जाता होगा। हाँ, यहाँ से लाटा बोर्ड तक चकता है, उसके बाद सिकोसा गुंडरदेही नहीं जा पाता है, पूरा लटक कर जाता है। रोज तो सैकड़ों यात्री छूट ही जाते होंगे। हाँ, डेली छूटता है। डेली कम से कम 150 से 200 आदमी ने छूट जाते हैं। 150 से 200 आदमी छूट ही जाते हैं। सुबह 6:50 में दिल्ली राजहरा से बालोद के लिए डेमू ट्रेन आती है बालोद में, लेकिन बालोद से लेकर के मड़ौदा स्टेशन जाने के लिए कुछ मजदूर मिलते हैं, और ये लोग रेलवे स्टेशन में सुबह सुबह खाना खा करके निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? मजबूरी में इन लोग रेलवे स्टेशन में खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि
ट्रेन इतना ज्यादा भीड़ रहता है कि इनको वहां पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। मजबूरी में इन लोगों को रेलवे स्टेशन में आना पड़ता है, बैठना पड़ता है, यहीं से खाना वाना खा करके निकलना पड़ता है। मन कैसन परिस्थिति में जाता कबू जब देखता ना वीडियो वो में कई जन मन गेट में लटक के जाते, खिड़की में लटक के जाते, गेट में लटक के जाते, बड़ भीड़ रहती रही। अगर कोई ट्रेन में इसने खाना खाना चाहिए तो खा सकते? नहीं खा सकते, खड़े हो जगह नहीं आज खाना कहाँ है ना। ठीक है, मतलब मजबूरी। कैसे भैया बोगी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बनना चाहिए भैया, बोगी बनना चाहिए। अच्छा, 1-2 बोगी बढ़ा दे, आदमी बहुत राहत मिल जाए। कितने हजार जात हुई आदमी मन रोज के, मतलब 6 बोगी रहते तो 6 बोगी में कितना आदमी मिल जाते? 6 बोगी में मतलब 1000 भर से ज्यादा भी रहते, बहुत आदमी रहते, फुल आदमी। कई जन मन ट्रेन के ऊपर में चके जाते, सही बात है। हाँ, ट्रेन के मतलब साइड में लटक के जाते। अच्छा, बड़ भीड़ रहते है, ट्रेन बहुत भीड़ रहता है। हाँ, भयंकर ज्यादा। कब से आना जाना कर सकते हैं? मोला तो वहाँ 7 साल हो 7 साल हो गए। पूरा 7 साल से देखा था इसलिए भीड़ आदत बन गई। आदत ले पानी पी। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने दिल्ली राजहरा से दुर्ग तक का सफर किया और इस दुर्ग तक के सफर में आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की बाइट सुनी, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया सुनी, जो कि दुर्ग, बालोद और दिल्ली राजहरा को जोड़ने वाला जो तमाम ट्रेन है वो काफी ज्यादा भीड़ रहते हैं और इसमें लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पाछे बहुत सारे यात्री हैं जो ट्रेन से उतर करके आ रहे हैं। इस वक्त हम दुर्ग जंक्शन पहुंच गए हैं, मेन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम इतना ही कहेंगे कि आवाज जानी चाहिए भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक, और इसलिए जाननी चाहिए क्योंकि सिर्फ बालोद जिले के लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी उन लोगों को भी हो रही है जो मरीज हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो मजदूर वर्ग है। आप लोगों ने वीडियो देखा, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन पर बताइए कि जरूर। बदलाव जरूरी है, बदलाव के साथ साथ आप लोगों को शेयर करना भी जरूरी है ताकि लोग जान सके। यात्रा भिलाई टाइम्स की यात्रा केवल लोगों के हित के लिए नहीं रही है, तो बताइएगा कैसी लगी यात्रा और लोगों की परेशानी तो काफी बड़ी है, हल होता है कि नहीं देखना ही होगा, लेकिन हमारा काम है जिम्मेदारी के साथ आपको दिखाना, आप लोगों को दिखाना और ऊपर तक बात पहुंचाना। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आप भी निभाइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।